टर्म्स की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं नेमेसिस एंड ह्यूब्रिस के बारे में कि ये क्या होते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी माइथोलॉजी जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है उसमें भी इस तरह का एक टर्म है। अभी एक कहावत है और कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश आ रहा होता है, जब बेकार समय होता है तो बुद्धि भी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। डिसीजन अचानक ही पता नहीं क्या करने जा रहे होते हैं और क्या हो जाता है। इस तरह के ना जाने कितने एग्जाम्पल आप अपनी हिंदी माइथोलॉजी में क्या कहते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का एक ये भी है कि जब कहते हैं ना कि विपरीत काले कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो पता नहीं बुद्धि कुछ अलग ही करवाती है। हम कुछ और करना चाहते हैं, बुद्धि कुछ हमसे और ही करवा लेती है। तो वो बुद्धि है या फिर वो कौन है जो ऐसा करवाता है। ठीक है, तो इसी तरह का ये टर्म है। ये जानना, ये समझना भी बड़ा इजी है। और अपने आसपास के उस कहानियों को, उन माइथोलॉजी को देखो तो ये बड़ा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो नेमेसिस क्या है? नेमेसिस प्रतिशोध की देवी है। नेमेसिस प्रतिशोध की देवी है और ये क्या करती है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ ये बुरा करती है। और जो बुरा है उसे तो पनिश जरूर करेगी, चाहे अच्छा है उसे रिवार्ड करे ना करे, पर जो बुरा है उसे पनिश जरूर करती है। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी है और ग्रीक माइथोलॉजी से ये टर्म आया है नेमेसिस। देखिए, इंग्लिश पर लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, बहुत उधारी है। इसने हर एक चीज वहां से ही ली है। और इसमें इसने क्या कहते हैं, ये हम लोग नहीं समझ पाते, देख नहीं पाते, पर हिंदी माइथोलॉजी की भी इसमें बहुत ज्यादा, हिंदी वर्ड्स की भी बहुत ज्यादा इनके पास उधारी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि जो प्रतिशोध की देवी है ये नेमेसिस, ये ग्रीक माइथोलॉजी का टर्म है। और जिस तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में नेमेसिस है, डायना है, और मिस्र में एक और है आइसिस है, और अपनी हिंदू माइथोलॉजी में हिंदू माइथोलॉजी में कौन है, काली माता है ना, महिषासुर का वध करती हैं और एक बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं, है ना। तो ठीक है, तो नेमेसिस उसी प्रकार है जैसे हमारी हिंदी माइथोलॉजी में काली माता आपको देखने को मिल जाएंगी, उनका विकराल रूप, और फिर वो क्या करती हैं, वो पनिश करती हैं, है ना। तो नेमेसिस ये जो ग्रीक माइथोलॉजी की ये देवी मानी जाती है, प्रतिशोध की देवी मानी जाती है। इनको एजेंट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय का एजेंट इनको कहा जाता है, न्याय का दूत इन्हें कहा जाता है। और जब हम नेमेसिस की बात करते हैं तो ये ऐसी सिचुएशन को रेफर करती है जहां पोएटिक जस्टिस की बात है। अब पोएटिक जस्टिस एक टर्म है, जैसे हम जानते हैं पोएटिक जस्टिस में होता ये है कि जो बुरा है, बुरे को उसका जो परिणाम बुरा होता है तो उसे बुरा होगा, और जो अच्छा है तो अच्छे के साथ उसे रिवार्ड दिया जाएगा, बुरे को पनिश दिया जाएगा। तो ऐसा करने का काम कौन करेगा? ऐसा करने का काम ये जो नेमेसिस हैं, ये जो देवी हैं, ये कार्य करती हैं। तो ये एक वो सिचुएशन को रेफर करता है जहां पर पोएटिक जस्टिस आपको देखने को मिलेगी। सिंबल है ये किसका? इक्विलिब्रियम, 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 बराबर का, समानता का ये क्या है? चिन्ह है, जहां बुरे को बुरा और अच्छे के साथ अच्छा करके सारी सिचुएशन को कैसे कर दिया, समान कर दिया। सोर्स है पनिशमेंट का फॉर विकेट, जितने भी दुष्ट हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको जो पनिश करेगी वो कौन करेगी? कि ये देवी इनको पनिश करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। क्या कि इयागो क्या है? नेमेसिस का रूप धारण कर लेता है, और वो नेमेसिस करवाने का काम करता है ओथेलो और कैशियो के साथ। तो इयागो इज द नेमेसिस, है ना, प्रतिशोध लेने का काम कर देता है ओथेलो और कैशियो के लिए। मैकबेथ फेसेस नेमेसिस एज हिज ग्रीड एंड एम्बिशंस। नेमेसिस जो है, जो मैकबेथ है, नेमेसिस को फेस करता है, क्यों? उसकी बहुत ज्यादा जो ग्रीड और एम्बिशन है उसके कारण। मॉडर्न वर्क, एक मॉडर्न वर्क, जो आजकल के जो वर्क है, मॉडर्न वर्क है, उसमें क्या होता है? नेमेसिस यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, की झगड़ा, कन्फ्लिक्ट करवा देंगी, कोई टेंशन का कारण हो जाएगा और अनसर्टेनिटी का कारण हो जाएगा। एक और टर्म है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस भी रिलेट करता है नेमेसिस से। देखिए, ह्यूब्रिस क्या है?
एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज्यादा घमंड टुवर्ड्स एज डिफाइंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो एक्सेसिव प्राइड है और उस प्राइड में, उस घमंड में क्या कर रहे हो, तुम भगवान को भगवान ही नहीं समझ रहे हो, और भगवान को तुम भगवान नहीं समझ रहे तो उनके लिए उल्टा सीधा अपशब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, तुम उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, किसको, गॉड को। और ये जब ऐसा होता है तो क्या होता है, लीडिंग टू नेमेसिस, है ना। तो फिर उसका जो भाग्य है वो नेमेसिस की तरफ बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं उसका जो अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ गया, अब नेमेसिस जो देवी है उसको पनिश करेगी, ठीक है। और उसके अहंकार में ही नेमेसिस उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब उसको वो वैसे ही ना कि विपरीत काले, विनाश काले और विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो ह्यूबरिस लीड्स द प्रोटैगनिस्ट टू ब्रेक अ मोरल लॉ, वो करना कुछ और चाहता है, कर कुछ और जाता है, और वो क्या करता है कि जो मोरल लॉ है, जो नीति है, उसको जो हीरो है वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जिस तरह से पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एक पोर्ट्रेट किया है सैटर्न का, और वो जो सफर करता है किससे, ह्यूब्रिस से, और क्या कहता है, मतलब उनको ह्यूब्रिस से सफर करता है और कहता क्या है, वो बहुत उसको अपने ऊपर घमंड है, कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। अब इस तरह का उसका जो एक्सेसिव ओवर एम्बिशन और प्राइड है, इसको, इसका दंड उसे देखने को मिलता है। और कौन कौन सी देवी, ह्यूब्रिस अगर तुम्हारे मन के अंदर है, एक्सेसिव प्राइड अगर तुम्हारे मन के अंदर है, तो क्या होगा, तुम उस प्राइड में, उस घमंड में कुछ गलत काम करोगे, ठीक है। और उस गलत, जैसे कि मैकबेथ को देख लो ना, कि ह्यूब्रिस उसका क्या है कि बहुत ज्यादा ग्रीड और एम्बिशन उसके अंदर है, वो गलत काम कर रहा है, और गलत काम करने में वो मॉरल लॉज को वो तोड़ रहा है, तो इसका पनिशमेंट उसको कौन देगा, उसका पनिशमेंट उसको नेमेसिस देगी। तो यहाँ पर हमने नेमेसिस के बारे में, ह्यूब्रिस के बारे में जाना। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।